दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पोएटेस सरोजिनी नायडू की एक बहुत ही फेमस पोएम द सोल्स प्रेयर, यानी आत्मा की प्रार्थना। आत्मा जिसे भगवान ने बनाया है वो भगवान से प्रार्थना करती है। हम लोग डिस्कस करते हैं सोल यानी कि आत्मा भगवान से क्या कहती है। इन चाइल्डहुड्स प्राइड कि बचपन में हर इंसान घमंड में होता है, तो बचपन के प्राइड में, बचपन के घमंड में आई सेड टू दी, दी यहाँ पर भगवान के लिए कहा गया है कि मैंने आपसे कहा था, ओ दाओ, हे भगवान, हु मेडस्ट मी ऑफ दाय ब्रेथ, कि आपने मुझे अपनी ब्रेथ से बनाया है। दाय मतलब आपकी, ब्रेथ मतलब सांस, और मेडस्ट का मतलब बनाया है। स्पीक मास्टर, तो बोलो मेरे मालिक, एंड रिवील टू मी, और मुझे बताइए दाइन इनमोस्ट लॉज ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि जिंदगी और मौत के बारे में आपके जो इनमोस्ट लॉज हैं, जो कानून हैं, उसके बारे में मुझे बताइए, मुझे रिवील कीजिए। यहां पर आगे आत्मा भगवान को क्या बोलती है, गिव मी टू ड्रिंक ईच जॉय एंड पेन, कि मुझे हर एक खुशी और हर एक गम के पल को पीना है ढंग से, जीना है ढंग से। विच दाइन एटर्नल हैंड कैन मीट, और वो खुशी और गम आपके एटर्नल हाथों ने नाप कर बांटे हैं। फॉर माई इनसैटिएट सोल कैन ड्रीम, यहां पर सोल को इनसैटिएट बोला गया है। इनसैटिएट का मतलब जो होता है जो कभी किसी चीज से सेटिस्फाई ना हो, मतलब और ज्यादा की चाह रखने वाला हमेशा। तो यहां पर पोएटेस अपनी सोल को इनसैटिएट बोल रही हैं। अर्थ्स अटमोस्ट बेटर अटमोस्ट स्वीट, कि अर्थ के सबसे बेटर और सबसे स्वीट चीजों को वो अपने अंदर समा लेना चाहती है वो आत्मा। स्पेयर मी नो ब्लिस नो पैंग ऑफ स्ट्राइफ, ना तो मुझे खुशी से दूर करना, ना ही मुझे स्ट्राइफ यानी दुख से दूर करना। कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगी, मुझे सब कुछ चाहिए। विदहोल्ड नो गिफ्ट और ग्रीव आई क्रेव, ना ही कोई तोहफा ना कोई तकलीफ, किसी चीज को होल्ड करके मत रखना, मेरे पास आने से रोकना मत। मुझे इन सब चीजों की क्रेविंग है। आई क्रेव मतलब मुझे इन सब चीजों की क्रेविंग है। द इंट्रिकेट लोर, लोर का मतलब होता है ज्ञान, इंट्रिकेट का मतलब कठिन, मुझे वो कठिन ज्ञान भी चाहिए। ऑफ लव एंड लाइफ, प्यार का और जिंदगी का। द मिस्टिक नॉलेज ऑफ ग्रेव, कब्र में जाने के बाद जो ज्ञान मिलता है ना इंसान को, मतलब मौत के बाद में, वो मिस्टिक नॉलेज भी मुझे चाहिए। अब यहां तक सोल ने बोल लिया, अब यहां पर लॉर्ड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो आगे सरोजिनी नायडू लिखती है, लॉर्ड दाउ डिडस्ट आंसर स्टर्न एंड लो, भगवान ने मुझे जवाब दिया। जवाब कैसे दिया, स्टर्न मतलब कठोर आवाज में और धीमी आवाज में। क्या कहा भगवान ने, चाइल्ड, कि बेटा, आई विल हिरकन ऑन दाय प्रेयर, कि मैं तुम्हारी प्रेयर पर ध्यान दूंगा। एंड दाय अनकॉन्कर्ड सोल, और तुम्हारी वो आत्मा जिसे जीता नहीं गया है अब तक, सुख और दुख दोनों में से एक को उसने अपनाया नहीं है, शैल नो, वो जानेगी, ऑल पैशनेट रैप्चर एंड डिस्पेयर, सुख को और दुख को, रैप्चर एंड डिस्पेयर सबको समझेगी, सारे पैशनेट रैप्चर एंड डिस्पेयर्स को समझेगी। दाउ शैल ड्रिंक डीप ऑफ जॉय एंड फेम, तुम जॉय की भी गहराई को समझोगी और फेम की गहराई को भी। एंड लव शैल बर्न दी लाइक अ फायर, और प्यार तुम्हें जला के रख देगा। एंड पेन शैल क्लींस दी लाइक अ फ्लेम, और आग की लपट की तरह तुम्हें दर्द साफ कर देगा जलाकर। टू पर्ज दै ड्रॉस फ्रॉम दै डिजायर, और तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा ये डिजायर, ड्रॉस यानी तुम्हारी गंदगी को, तुम्हारे जो अंदर गलत चीजें हैं उन सबको मिटा देगा। सो शैल दै चेस्टर्न स्पिरिट यर्न, तो तुम्हारी ये जो आत्मा है, चेस्टर्न स्पिरिट का मतलब शुद्ध हुई आत्मा, वो तलाशेगी, टू सीक फ्रॉम इट्स ब्लाइंड प्रेयर रिलीज, अपनी इस प्रार्थना से वो मुक्ति चाहेगी। वो आत्मा ब्लाइंड प्रेयर जो है इससे रिलीज चाहेगी। एंड स्पेंट एंड पार्डन स्यू टू लर्न, और जब उसे अपने सारे गुनाहों की मुक्ति मिल चुकी होगी तो वो सीखना चाहेगी, द सिंपल सीक्रेट ऑफ माई पीस, मेरी शांति के रहस्य को, वो जो रहस्य जो सिंपल सा है उसको सीखना चाहेगी। आई बैंडिंग फ्रॉम माई सेवन फोल्ड हाइट, मैं अपनी ऊंचाई से झुककर देखूंगा। भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपनी सेवन फोल्ड हाइट से झुककर देखूंगा, बैंड होकर। विल टीच दी माई क्विकनिंग ग्रेस, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरी जल्दी मिलने वाली दया के बारे में,
माई क्विकनिंग ग्रेस, यानी कैसे इतना आसानी से मैं लोगों को माफ़ कर देता हूँ। माई क्विकनिंग ग्रेस, कितनी जल्दी मेरी क्विकनिंग ग्रेस लोगों को मिल जाती है, ये मैं तुमको सिखाऊंगा। लाइफ इज़ अ प्रिज्म ऑफ माई लाइट। यहाँ पर पोएट क्या बोलती हैं कि भगवान जो है वो कहते हैं कि जिंदगी जो होती है एक प्रिज्म की तरह होती है। प्रिज्म जो लाइट गिरने पर लाइट को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, वैसे ही जिंदगी होती है। भगवान कहते हैं कि जिंदगी प्रिज्म की तरह होती है। एंड डेथ द शैडो ऑफ माई फेस, और मौत जो होती है मेरे फेस की शैडो होती है, क्योंकि मरने के बाद तुम मेरे पास आओगे, मुझसे तुम्हारी मुलाकात होगी। तो यहीं पर ये पोएम खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।